भाई लोगों को नमस्कार है। आपका स्वागत है। मेरे निमंत्रण पर आप लोग आए हैं और हमारे साथ थे उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा जी हैं, कमिंग प्रधान सचिव अभी तत्काल OSD हैं, प्रधान सचिव गन्ना उद्योग के हैं श्री रवि मित्तल साहब और डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग श्री अरुण कुमार सिंह जी हैं। अभी हम लोग चाइना दौरे पर गए थे डेलीगेशन के साथ। मेरे नेतृत्व में प्रधान सचिव और डायरेक्टर खाद्य प्रसंस्करण गए थे। 8 तारीख से 11 तारीख तक हम लोगों का वहाँ भ्रमण था। चाइना सरकार की एक संस्था है, चाइना इंटरनेशनल फेयर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, इसके तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मेला वहाँ आयोजित हर एक साल के सितंबर माह में किया जाता है। हर एक साल के इस बार भी उन लोगों ने किया था, तो विभिन्न देशों के लोग आए हुए थे। लगभग 67 देश के लोग वहाँ आए थे। भारत सरकार के लोग भी थे, मतलब कॉन्सुलेट जनरल जो वहाँ के होते हैं, उन लोगों ने इसमें कोऑर्डिनेट किया था। हम लोग उन दोनों के संयुक्त अनुरोध पर गए थे, CIFIT और अपना जो कॉन्सुल जनरल है उनके दोनों पर। और ये यात्रा फ्रूटफुल रही। हम लोगों ने वहाँ अपना प्रेजेंटेशन दिया और भारत की ओर से 3 ही राज्य मात्र गए हुए थे। 3 ही राज्य, एक तो बिहार ही हमारा है और दूसरे गुजरात और महाराष्ट्र के लोग थे। और उन दोनों राज्यों के कुछ कारपोरेशन और स्वतंत्र उद्योगपति भी गए थे। वो लोग पहले भी जा चुके हैं, उन राज्यों के लोग, और हम लोग पहली बार गए थे। तो पहला दिन वहाँ के जो वाणिज्य दूतावास है उसने एक सेमिनार आयोजित कर रखा था, तो चीनी उद्यमियों को बुला कर रखा था। उसमें हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, हमने भी वक्तव्य रखी और डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमारे प्रधान सचिव ने वहाँ पर दिया। हम लोगों ने लिटरेचर भी बांटा और CD भी बांटा कि बिहार सरकार की ओर से उद्योग के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं और अगर उद्योग स्थापित होगा तो कौन कौन सी सुविधा देंगे। हम अपनी नीतियों की और कार्यक्रमों की और आवश्यकता की संक्षिप्त जानकारी दी। उन लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई। जब हमारे प्रधान सचिव प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो काफ़ी क्वेरीज भी हुई, इंटरेक्शंस भी हुआ। इसका मतलब उसे साबित करता था कि वो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे थे। फिर दूसरे दिन जो मेला और पेवेलियंस लगे हुए थे, उसमें इंडिया पेवेलियंस में हम लोग तीनों खुद बैठे, वहाँ घंटों बैठे और वहाँ पर जो भी लोग आ रहे थे आगंतुक, और वो आगंतुक उद्यमी ही थे, तो उनको वहाँ भी हम लोगों ने जानकारियाँ दी और सूचना दी। तो ये 2 दिन का जो कार्यक्रम विशेष तौर पर हुआ। और फिर अगले दिन शंघाई में हुआ। वहाँ का अलग कॉन्सुलेट जनरल, चाइना में 5 कॉन्सुलेट जनरल काम करते हैं, तो उसमें से 2 कॉन्सुलेटरों से हमारी बात हुई, हम लोगों की इंटरेक्शन हुए। तो इन सबों का लघु यह है कि उद्यमियों ने रुचि दिखाई है। 5-6 लोगों ने तो काफ़ी रुचि दिखाई है और कम से कम 2 व्यक्तियों ने हमें आश्वासित किया है, आश्वासन दिया है कि हम कम से कम सर्वे करने तो जरूर आए हैं और उसके बाद फिर हम निर्णय लेंगे। तो मैंने इसीलिए कहा कि यात्रा फ्रूटफुल रही है और जो इस तरह के आयोजन होते हैं उससे वातावरण बनता है। हमारे जो वाणिज्य दूत थे उन्होंने भी राय दी कि आप लोग आए, बहुत अच्छा है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है, दूसरे राज्य के भी लोग हमेशा जाते रहते हैं। तो हमारी कोशिश हुई कि आगे ये प्रक्रिया जारी रहे। क्योंकि सरकारी डेलीगेशन था तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जनता को बतावें कि हम आखिर क्यों गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो अच्छी यात्रा हुई है और हमको मैंने आशा है कि यहाँ पे लाभ होगा। फिर हम एक अनुरोध करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि अभी जो हम लोग को भी जो अनुभव हुआ, जो हमारे अधिकारियों ने बात की, मैंने बात की, चीनी उद्यमियों की
रुचि है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनका खास थ्रस्ट एरिया उनका है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर सेक्टर और अर्बन डेवलपमेंट में उनकी खास रुचि दिखाई पड़ रही है, और खाद्य प्रसंस्करण, ये 4 चीज़ों 4 सेक्टर्स में उनकी, और संयोग से चारों चीज़ों की आवश्यकता और संभावना बिहार में ज़्यादा है। तो अब भारत सरकार और चाइना सरकार के स्तर पर बात हो रही है, और हमें मालूम है, आप भी अवगत हैं कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं चाइना के भारत में, और वो कुछ अपने साथ इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे भारत सरकार से कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है उसका अच्छा खासा अंश बिहार में भी प्रधानमंत्री जी हम लोगों को, जब मैंने भारत सरकार केंद्र, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम राज्य हैं वो केंद्र है, केंद्र ला रहा है प्रयास से, हम लोग भी माहौल बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे, अनुरोध करेंगे बिहार की जनता की तरफ से केंद्र सरकार से कि जो राशि आ रही है निवेश की, उसकी कोई न कोई अंश, हम तो चाहेंगे, भूखा तो ज़्यादा कहता है कि हमको पूरा दे दीजिए, लेकिन अगर उतना नहीं हुई तो कोई न कोई अंश यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कराया जाए। केवल कंसंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट उसका कहीं नहीं हो जाए, कि केंद्रित इन्वेस्टमेंट उसका कराया जाए। और एक ये जो हमारे डायरेक्टर ने तैयार किया है वो आपके पास है, तो अपनी ओर से तो हमें इतनी जानकारी दे रही थी, बाकी कुछ प्रधान लोगों ने, जिन लोगों ने सर्वे का आश्वासन दिया है वो खाए वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कि हम यहाँ मतलब उब जाता है ना मन काम, तो कहा कि हम आएंगे और यहाँ पर सर्वे करेगा मार्केट कि हम किस के कहाँ के चाइना के हैं, उनका नाम भी, अब नाम तो देखे ना बुलाना थोड़ा मुश्किल हुआ था, जो याद नहीं रहता है, लेकिन आप बता रहे हैं हम फर्स्ट टाइम गए हम, लेकिन ये का उसका नाम तो है डेंग की जिंग, DENG डेंग, फोटो तो भी हम उसका उतारे UIXING। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में काम करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास ज़मीन भी है राजगीर में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए, आप आइए। उन्होंने चाइनीज़ में कहा हमारे पैसेंजर में कि नहीं, हमको इलेक्ट्रॉनिक से हम बोर हो गए हैं, हम कुछ सेक्टर और चाहते हैं। तो हमने अपना उदाहरण दे दिया क्या क्या स्कोप है, तो उनको इंटरेस्ट लगा हमको कि हाँ ठीक है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट 5% 6% का होता है, हमने पता किया। तो मोटा मोटी समझिए कि 10% रिटर्न मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो सेक्टर में 10% रिटर्न मिल जाएगा लोग आ जाएंगे। और सर आपने उनको बताया तो किस सेक्टर में आपको प्रभावित किया जाता है? हाँ, हम लोगों ने अपना तरफ से बताया बिहार से कि जो हमारा स्ट्रेंथ है, 3 स्ट्रेंथ हमारे हैं। एक हमारे पास अपना मार्केट है, जो सामान का खपत बिहार हो सकता है उसमें आइए। दूसरा रॉ मटेरियल हमारे पास है, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा है सेक्टर हमारा। थर्ड टूरिज्म, और फोर्थ हमने कहा कि स्किल्ड लेबर है हमारे पास। तो ये बेसिकली सेक्टर्स हैं। और हमने अपने तरफ से टूरिज्म कहा, फूड प्रोसेसिंग कहा, सोलर पावर कहा, क्योंकि सोलर पावर की हमने पॉलिसी बनाया हुआ है, टेक्सटाइल्स के लिए कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कहा। और हाँ, एक चीज़ हमने और कहा था कि हम लोग जैसा जानते हैं अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाली है, जिस तरह पर DMIC बनी है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, उसमें हमको भी नया शहर बसाना है। हमने कहा कि नया शहर बसाना हम लोग को भी है, पूरा 2500 एकड़ ज़मीन लेके। तो उसके लिए हमने कहा कि ये इस पर एक संभावना बनती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि जैसा कि मंत्री जी बताया अभी आपको कि इंडस्ट्री बने बड़े बड़े शहर बसाने का उनको ये है, एक्सपीरियंस है। उम्मीद है बिहार में भी नया शहर, हाँ उम्मीद है कि आने के लिए। तो जो फीडबैक मिली हम लोग को अपने ऑफिसर से वहाँ पर, वो हुआ कि अगर लैंड आप देते हैं और सिंगल विंडो कारगर आपका है तो लोग आ जाएंगे। गुजरात से, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, गुजरात से तो काफ़ी बड़ी टीम गई थी, अफसर के भी थे और उनके इंडस्ट्रियल गए थे। और गुजरात में चूँकि पहले वो इन्वेस्ट कर चुके हैं कोई फाइनेंशियल में, उनका कंफर्ट लेवल हाई है। हमारे यहाँ जैसे शंघाई में जैसे मंत्री हम लोग गए, तो जो अफसर से मिले हम लोग, सेक्रेटरी जनरल जो था, वो बोला कि हम तो बिहार सुने नहीं क्या है, बिहार में है क्या।
तो बताया कि बिहार में ये चीज़ है, तो कम से कम जानकारी तो हुई कि हाँ व्यक्ति गुजरात मास्टर से जानता है बिहार के लोग निवेश के लिए जा रहे हैं, वो खास करके सिफिट जो हम लोग गए यमन जो गए थे, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही समझिए कि एक प्रयास है कि चाइना के लोग अन्य देशों में निवेश करें। ये लोग इसलिए करते हैं और हर साल कोई ना कोई कंट्री बनता है लीड कंट्री। इस बार मलेशिया था, मलेशिया का बड़ा स्टॉल था और वहाँ के जो निवेशक जो मलेशियन गवर्नमेंट थे अपना बता रहे थे कि क्या क्या उनकी संभावनाएं हैं। सभी राज्य के लोग थे, मैंने राष्ट्र के लोग थे, इंडिया का पेविलियन था, साउथ अफ्रीका का भी था, इंग्लैंड का भी था, अमेरिका था, सभी कंट्री लोग आए थे और अपने अपने एरिया में बताना चाह रहे थे कि भाई ये है, क्योंकि चाइना में आजकल पैसा ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है चाइना में। चाइना में प्रॉब्लम ये भी हो रही है, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गया होगा। तो हमने जब बिहार के बारे में बताया कि आपको स्किल लेबर मिल सकता है, तो उसमें भी उन लोगों की इंटरेस्ट आ गई। सर, इस कंपनी ने कोई डेट दिया है कि कब आएंगे ये सर्वे करने के लिए? नहीं सर, डेट नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों ने उनको बताया कि अक्टूबर से मार्च महीने तक यहाँ का मौसम, हाँ उन्होंने कहा है, सजेस्ट किया। एक तो वहाँ पर ईमेल वगैरह हम लोगों ने दिया कि जब आना हो तो दम। एक सर ये भी आपको क्वेश्चन कर रहे थे, बता दीजिए। ये वहाँ वियतनाम से आए थे, हो ची मिन सिटी में चाइना बिजनेस एसोसिएशन। मैंने दो व्यक्तियों का ना, एक तो ये आए थे डेंग जिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में है और वो चाहते हैं कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। ये वियतनाम वाले थे, ये चाइना बिजनेस एसोसिएशन, चाइनीज बिजनेसमैन का एसोसिएशन है वियतनाम में, हो ची मिन सिटी में। उसका कोई जेंटलमैन का नाम है सन यान, SUNYAN, ये वाइस चेयरमैन सेक्रेटरी हैं। इनका कहना था कि हमको वियतनाम से जाते हैं आना है बिहार में कृषि क्षेत्र में देखने के लिए, क्या क्या यहाँ संभावना है। तो इस सेक्टर में लोग चाइना बिजनेस एसोसिएशन ने हमको कहा है या नहीं, उसके प्रतिनिधि थे। अच्छा, चाइना बिजनेस एसोसिएशन है, को है वियतनाम में, हो ची मिन सिटी में। वहाँ से लोग देखने आए थे कि अन्य देशों में क्या क्या संभावनाएं हैं। तो बिहार का जब बात हो रही थी, मंत्री जी कह रहे थे, फिर हमने कहा, तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि भाई कृषि क्षेत्र में संभावना है कि नहीं, रुचि लिए हैं। तो ये शायद ये दो व्यक्तियों पर हम होपफुल ज़्यादा ये हैं। सर, देयर इज अ क्वेश्चन। हाँ, आपने कहा कि जैसे लैंड अवेलेबिलिटी हो और सिंगल विंडो अगर फंक्शनल हो तो दे विल बी इंटरेस्टेड। डू यू होप कि द स्टेट गवर्नमेंट इज इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड लैंड एंड एक्सपेडाइट द सिंगल विंडो? दोनों हमारे पास है जी, लेकिन एनर्जाइज्ड नहीं है। एनर्जाइज करने के लिए मुख्यमंत्री जी से कल ही बात हुई है। कल ही हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है। चाइना भ्रमण के बाद उनको ब्रीफ करने में गया था, तो उन्होंने हमारे ब्रीफिंग किया है। एक ब्रीफिंग को सुन करके त्वरित कार्रवाई उन्होंने की और अपने OSD को निर्देश दिया है कि उद्योग कैबिनेट का जो उन्होंने गठन किया है उसका इस माह के अंत या प्रथम वीक अगले माह का में बैठक किया जाए, जिस पर सिंगल विंडो को और कैसे हम सक्रिय कर सकें उस पर विस्तार से और भी वो खुद वो विमर्श करेंगे। कल ही उन्होंने इसमें एक्शन लिया, कल ही। अब उसी दिन और कुछ होगा। लैंड की तो समस्या है, लैंड की पॉलिसी भी हमारे विभाग में तैयार हो रहा है कि हम लोग परचेज नीति भी, परचेज वाले सिंगल विंडो में खामियां जरूर हैं, इतनी भी खराब नहीं हमारी है। दो तीन चीज़ हम लोगों ने किया है। एक तो कई इंडस्ट्रीज का कहना है जो बाहर से आए हैं कि जिस दिन से उन्होंने सोचा कि इन्वेस्ट करेंगे, उत्पादन जब तक होगा उतना बड़ा गैप नहीं है। दो तीन से बात किया, श्री सीमेंट आए औरंगाबाद में, वो भी कई राज्य में निवेश कर चुके हैं। हीरो साइकिल चलाया है जो अभी बीटा में लगाया उन्होंने, हाँ, तो 11 महीना 12 महीना में उन्होंने साबित कर दिया। उनके एक्सपेक्टेशन से पहले आप ये कर लेते हैं। वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उतना भी हम लोग अगर तुलना में रखेंगे अन्य राज्यों में, तो हम लोग वर्ष पे नहीं, हम लोग बीच में आएंगे। तो उसको और कैसे अच्छा किया जाए, माननीय मंत्री ने बताया अभी, जो कैबिनेट गठित हुआ है उसमें ये एजेंडा हम लोग का रहेगा। सिंगल विंडो चूंकि हर विभाग का होता है, हालांकि हमारा एक्ट 2006 का है, कई राज्य में अभी एक्ट बना भी नहीं है, उसके अनुसार उतना हम लोग का प्रचार नहीं हो पाया है। और एक्ट में तो प्रावधान भी है डीम क्लियरेंस का, कि अगर कोई विभाग नहीं देता है इस अवधि तक तो हम दे सकते हैं। उसका इस्तेमाल नहीं किया हम लोगों ने,
2006 में हम लोगों ने चिट्ठी इशू किया था टाइमलाइन देने का, उसको दोबारा भी हाल में हम लोग रिटेट किया, फिर इशू किया हमने कि प्रत्येक विभाग अपना अपना टाइमलाइन देगा कि कोई 20 दिन में, 21 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, इस अवधि में उसको हाँ या ना करना है। एक और हम लोगों ने पहल किया था, आपको याद होगा, नई पंचायत हुई थी राजगीर में दिसंबर लास्ट ईयर, तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के समय उसमें इसको उद्घाटन कराया गया था। एक SIP भी ऑनलाइन हुआ कि अब आप निवेश का प्रस्ताव दे सकते हैं ऑनलाइन। जब ऑनलाइन आप देंगे तो जिस जिस विभाग देना चाहिए उस विभाग में आपका आवेदन अपने चला जाएगा डैशबोर्ड में। और हम लोग का प्रयास ये हो रहा है कि SIPB मीटिंग के पहले ही अप्लाई कर दे वो, ताकि SIPB बैठक में ही हम लोग क्लियर कर दें। ये ना हो कि भाई वहाँ फिर दौड़ रहा है, ये कर रहा है। क्लियर तो हो ही जा रहा है, बट नहीं प्रस्ताव नहीं, जिससे होता है बिजली का उदाहरण देते हैं। बिजली का तो काफ़ी समर्थन किया। बिजली में लोग कहते हैं कि आप अप्लाई कीजिए, बिजली का एस्टीमेट बना देंगे हम, एस्टीमेट बनाने के बाद आप बनाइए उसको, हम इतना जोड़ देंगे। तो इस पूरे सीक्वेंस को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया कि आप कितने दिन में आप उसको एस्टीमेट बना के दीजिएगा, तो 21 दिन में दे देंगे। फिर उसको तार लगाना है, तार तो लगा लेंगे तब जांच करेंगे कीजिएगा, तो 2 हफ्ते में जांच कर लेंगे, 3 हफ्ते में जांच कर लेंगे। इस तरह का जो टाइमलाइन होता है वो बांध दिया हम लोगों ने और वो डाल दिया वेबसाइट पे। सिंगल विंडो में जो जो विभाग हमारे पास हैं उन सबका मोबाइल नंबर भी रोल ऑफ का डाल दिया वेबसाइट पर। तो लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा अपना उद्योग मित्र जो एक संस्था है उसको भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, ताकि जो निवेशक को दौड़ना नहीं पड़े हमारे यहाँ। जैसे मान लीजिए बिजली का ही जमा करना है, आज के दिन में रूल है कि कंसर्न जो SDO है बिजली का, उसके जमा करना पड़ेगा पैसा। अब कोई निवेशक बॉम्बे से आ रहा है तो उससे उम्मीद करना कि जमा करने जाइए, वो तो बेकार बात है। उससे हमने कहा कि ठीक है हमको दे दीजिए, हम जमा कर लेंगे अपने भैया को। तो उद्योग में ये काम कर सकती है फॉर अ फी। ये सब स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खामी है सिस्टम में। तो वो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नई पंचायत और ये जो उद्योग कैबिनेट होगा उसमें इसको हम लोग टेकअप करेंगे। बात बाकी रहा लैंड का इशू। तो लैंड में तो ये सब जानते हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने स्कीम बनाया था प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का। उसमें हम लोगों को ऑलरेडी 2-3 ऑफर आ चुके हैं और उस पर काम चल रहा है। दूसरा, हम लोग निजी ज़मीन खरीदने पर काफ़ी सुविधा देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी माफ़ है, लैंड कन्वर्जन आपका फ्री है उसमें। तो वो तो चल ही रहा है। भू अर्जन में अब जो नया अधिनियम आया है उसके आलोक में भी कुछ बात चल रही है। इस बीच हम लोग एक प्रस्ताव लाए हैं जो कि अभी विचाराधीन है, मंत्री जी का तो कल हाँ बताइए, विचाराधीन अभी है, ऐसा नहीं हुआ है। उसमें हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी संस्था बियाडा है, बियाडा किसी भी लैंड ओनर से लैंड खरीद सकती है। अभी तक प्रक्रिया तो हम लोग ये कह रहे हैं कि खरीद सकती है सर्कल रेट। मैंने बाकायदा विज्ञापन निकाले हम लोग, और जो लैंड उपयुक्त हो, जमीन बने, रोड पर समीप हो या ऊंची लैंड हो, वो हम खरीद लें एट सर्कल रेट। और जो लैंड ओनर को हम 10% डेवलप्ड लैंड वापस कर देंगे निःशुल्क उसी में से। मैंने 100 एकड़ जमीन लिया मान लिया तो 90 हम यूज़ करेंगे, 10 एकड़ लैंड डेवलप करके आपको दे दिया वापस। आपका भी एक इंसेंटिव रहेगा, बहुत अच्छी पॉलिसी होगी। इंसेंटिव रहेगा कि कल दाम बढ़ा तो आपको भी ज़्यादा फायदा उसको। ये प्रस्ताव हम लोग विचार कर रहे हैं, जो कि अभी जाना चाहिए, विभाग में भी है। मिनिमम 25 रखा हम लोगों ने, 25 मिनिमम रखा है। हाँ, अदरवाइज खिटपुट लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है। ये लागू हो गया नहीं, अभी विभाग ने अपना प्रस्ताव बना लिया है, अन्य विभागों से वार्ता चल रही है। और एक और आपको तो मालूम ही है, आओ बिहार करके स्कीम चली रही 2 दिन से, उसका भी डाल दिया वेबसाइट हम लोग कि जो जो लैंड ओनर चाहते हैं जमीन देना किसी उद्यमी को, अपना विवरण दे दें, तो वो जांच करके डालते हैं वेबसाइट पे हम लोग, और वो बाकी लोग देखता है। तो इस 4-5 तरीका हम लोग कर रहे हैं, तो लैंड का हो जाना चाहिए समस्या सॉल्व तरीका से। लेकिन हाँ, चीनी लोगों ने ये कहा जरूर, मुझे मिला क्वेश्चन कि लैंड अगर आपके पास है तो उनको आने में दिक्कत नहीं होगी। लैंड के चूँकि अन्य लैंड मिल जाता है, उनको तो कंपेयर करना है कि यहाँ क्यों है, यहाँ जहाँ लैंड मिल रहा है वहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते भी हैं कि भाई लैंड है, लोग आगे बढ़ें। भूधारकों से हम अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं कि उद्योग के लिए भी अपनी जमीन को उपयोग करें, वो भी बहुत ही सम्मानजनक रिटर्न देगा उनको। भूधारकों से मेरा ये अनुरोध है। उसमें सर प्रैक्टिकल साइड ये है कि अगर आप अक्वायर करते हैं, आई वुड लव टू हैव माय लैंड एक्वायर्ड, बिकॉज उसका जो पॉलिसी है 4 गुना 3 गुना दे दे। नहीं, इसलिए हम परचेज का भी पॉलिसी लाते तो हैं। परचेज में तो आप सर्किल रेट कर रहे हैं, तो वो
what is the big आपको हम लैंड दे रहे हैं, डायरेक्ट लैंड दे रहे हैं ना। 10%. तो देखिए आप एकदम लेते उनका हैं, बना बनाया आपको वहाँ एग्जाम से लेता हूँ। अभी बेटा गए थे हमारा गांव में जहाँ आईटी बन रही है, लैंड जब अक्वायर हुआ था उस समय समझिए 80,000 रुपया के आसपास रेंज था कट्ठा, जी. है ना। एक सज्जन आए जो रहते हैं अमेरिका में आजकल, उनका कहना देखिए साहब 80,000 रुपये कट्ठा जमीन मिला, आज के दाम में 16 लाख हो गया। हमने उनको यही कहा 16 लाख इसलिए हुआ जो कैसे कट्ठा हमने अक्वायर किया, अगर अक्वायर नहीं करता किताब को चाहिए था उसका, जी. जो जमीन बची भी आपकी है। इसलिए फार्मर्स भी स्टेट इंटरवेंशन चाहते हैं कि आप आइए और उस जगह खरीदिए और तो आपको हम लैंड कीजिए। तो सर आपको हम लैंड दे रहे हैं 10% ना भैया, जब आपकी दाम 80,000 से 16 लाख हो जाएगा। सर आई एम सिंपली पॉइंटिंग टू द नहीं वो तो बात सही कर रहे both हैं, sides. वो तो बात सही कर रहे हैं। 25 एकर्स के प्लॉट्स तो बहुत कम मिलेंगे अगर नहीं मिल के करिए, मिल के और आप लोग भी सहयोग कीजिए माहौल बनाने में, इसका माहौल बहुत काम करेगा। जो बाइट रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जानकारी ये दीजिए कि अभी तक में कितने इन्वेस्टमेंट आए आपके पास SIPB के पास, और कितने इन्वेस्टमेंट आपके पास ये फिजिकली, जो आप ये कह सकें कि ये डेटा आपके पास है। बताता हूँ, राज्य में अब तक यानी कि जब से हमारी सरकार बनी है, श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार, 6600 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है, 6600 करोड़ रुपए। और ये डाटा एक रफ ही डाटा है, इससे डाटा और ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सूचना अभी ग्रहण कर रहे हैं अप टू डेट। ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश अब तक हो चुका है। इसमें इन्वेस्टमेंट बिहारियों में कितना है? इस तरह से बाइफर्केट हमने नहीं किया है। मैंने कहा कि सूचना संग्रहण की जा रही है, सूचना संग्रहण की जा रही है, ज्यादातर बिहारियों की होगी, 70% से अधिक होगा, ज्यादातर 30 रखिए। इसलिए कि हमारे यहाँ छोटे ही निवेश हुए हैं, खास तौर पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, राइस मिल है, ये है, तो 66 से फूड प्रोसेसिंग में मिला, सब चीज मिला के उसको 8,000 8,000 करोड़ रुपया लिखा, इसलिए कि ये डाटा हमारा थोड़ा पुराना है। और सीमेंट का ही देखिए, सीमेंट का ही 3-4 प्लांट तो लग गया सीमेंट का, अल्ट्राटेक 350 करोड़ लगा दिया उसने। अल्ट्राटेक वाले जमीन ले चुके धनियावा में, ECC वाले जमीन लिए हैं, मुजफ्फरपुर में लिए हैं, एक और इमामी वाले घूम रहे हैं जमीन के लिए, एक स्टार सीमेंट है छोड़ दिया, जमीन दे छोड़ दिया वो, एक अभी उड़ीसा से आया सीमेंट के लिए। तो सीमेंट का ही मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आ रही है, तो 300-250 करोड़ का अंदाज रखा जाए इसका। तो इन्वेस्टमेंट तो खैर वो एक्चुअली जो बात कह रहे हैं मंत्री जी, उसमें हम लोग का फिगर्स जो है अप टू डेट नहीं है कि एक्चुअली कितना निवेश है। ऐसा क्यों है? जबकि कंप्यूटराइज है, ऑनलाइन सिस्टम है, SIPB है, सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। कहीं आपने भी जो SIPB नहीं आते हैं, उन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, तो वो तो रजिस्टर्ड होने के बाद ही करते हैं ना, कहीं ना कोई कहीं। बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल किया जा रहा है, ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। ऐसा है मतलब ना, एक नई इंडस्ट्री यहाँ लग रही है, उसके बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं होती है, कहीं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। नहीं मान लीजिए 100 करोड़ की है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होते होंगे चालू होने पर, जब तक हाँ जब तक चालू नहीं तो नहीं होता है। जब वो रजिस्ट्री करते हैं, लैंड लेते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, प्रपोजल प्रोजेक्ट देते हैं, तो वो रजिस्टर्ड नहीं कहीं होते हैं। नहीं आप जैसे मान बताते हैं ना, किसी ने कहा कि हम 100 करोड़ का प्लांट बनाएंगे, ठीक है ना, हमको जमीन चाहिए 5 एकड़ या 10 एकड़ चाहिए। हम लोग उस समय क्या करते हैं, आजकल जो हम लोग कर रहे हैं SIPB में, हम लोग देख रहे हैं कि 100 करोड़ का आपको लगाने के लिए 20% आपको नेटवर्क है कि नहीं, कम से कम आपको नेटवर्क ही नहीं लगाते तो क्या होगा। जैसे पहले हमारा यही हुआ है, अगर आप फिगर देखेंगे हमारे यहाँ तो लगभग 3 लाख करोड़ का से ज़्यादा प्रस्ताव पास है, उसमें 2.5 लाख करोड़ तो पावर सेक्टर का ही है, उसको ना जमीन है, ना कोयला है, ना कोई लिंकेज है, खाली अप्रूव करा लिया हम लोगों से। तो आजकल हम लोग उसको अप्रूव इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2-3 चेक कर लेते हैं पहले ही। हम लोग एक तो आपका लैंड है कि नहीं, लैंड हमसे मांग रहे हैं, लैंड की व्यवस्था करने के तैयार है कि तैयार हैं। सेकेंडली आपका नेटवर्क है कि नहीं, तो वो जब चेक कर लेते हम लोग हैं तो ऑब्वियसली आपको जो इन्वेस्टर्स नॉन सीरियस हैं हट जाते हैं। दूसरा हुआ कि जब आपने जमीन का ले लिया, उसकी वजह से आप लगाएंगे तो हम क्या चेक कर सकते हैं, हम तो ज़्यादा ज़मीन छीन लेंगे वापस। कोई हमने मांगा, हमसे रिपोर्ट मांगा कि रिपोर्ट दीजिए कितना खर्च कर रहे हैं, कभी रिपोर्ट देते कभी देते नहीं है। जब वो चालू होता है उस स्टेज में आकर लोग चेक करते हैं, जो हम लोग EM Part 2 बोलते हैं।
तब देखते हैं कितना फिगर आपने कितना लगाया, कितना निवेश किया, कितना एम्प्लॉयमेंट वर्क आप चालू हुआ। जब वो डेट देते हैं तब मेरा फिगर कंप्लीट होता है, या वो जब सब्सिडी क्लेम करते हैं हमसे, ये स्थिति है। जो वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसका फिगर हमको अभी नहीं है। अच्छा, एक सवाल मंत्री जी से है, जो देश का सवाल है, चाइना विस्तारवादी नीति के तहत देश में बढ़ रहा है और भारतीय सेना का सैनिकों को बंधक बना रहा है। उस स्थिति में क्या चीन के साथ ट्रेड करना चाहिए बिहार और भारत को, या ट्रेड बंद कर देने चाहिए, उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट को रोक लगाना चाहिए? ट्रेड शुरू ही हुआ है, वो एक अलग इशू है, ये अलग इशू है। दुनिया एक विलेज हो चुकी है, इसलिए और ये इंटरनेशनल प्रदेश स्तर के नेता के लिए ये क्वेश्चन भी नहीं है। आप विदेश प्रतिनिधि है, इसलिए हम विदेश, ये ट्रेड एक अलग विषय है, ट्रेड अलग विषय है। सर, SIPP अप्रूवल के लिए अभी लैंड होना जरूरी है क्या किसी भी इन्वेस्टर के पास? नहीं, लैंड जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप निवेश करेंगे इस कंडीशन के लैंड बियाडा देगा तभी करेंगे, तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लैंड हमको है नहीं। तो बहुत निवेश पहले से इसलिए हुए थे, आए थे कि लैंड अगर दीजिए तो हम निवेश करेंगे। हम लोग उल्टा कहते हैं कि अगर आपको हम अलाउड है, अगर लैंड मिलता है बियाडा से सही है, नहीं मिलता है लैंड खुद खरीद लीजिए आप। चीन वाले उन तो ऐसे ही कह रहे हैं कि लैंड दीजिए तो हम। हाँ, ये बात सही है। चीन वालों को तो समस्या आएगी, वहाँ समस्या आएगी, तो वहाँ हमको उम्मीद हो रही है इंडस्ट्रियल पार्क वाली स्कीम से। जैसे प्राइवेट पार्क बना लिया होगा, आज एक निवेशक आए गया से 30 गज जमीन रखा हुआ है वो, तो वो उसको हम बोले कि तुम जाकर तुम चना जा हो सकते हैं। एक आप जाते हैं जस्ट ऐड करना, वो हम लोग जो शंघाई गए थे, तो शंघाई में उनका एक सरकार का ही विंग है, चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल ट्रेड, CCPIT। उसके जो शंघाई के जो वाइस चेयरमैन है वो सेक्रेटरी जनरल, उससे मिले थे लोग। हाँ, CCPIT करके। और शंघाई में कई सारी संस्थाएं भी हैं, जैसे एक और था ट्वाइस समिट करके, TWI समिट। ये लोग वहाँ के निवेशकों को इकट्ठा करके लाते हैं विभिन्न देशों में, राज्यों, देखने की कहाँ कहाँ पोटेंशियल है। तो ये उन्होंने कहा, यहाँ पर हमारे कौंसल जनरल साहब ने कहा कि आप शंघाई में अलग से आइए, डेलीगेशन लेकर आइए, इसमें उद्यमी भी साथ रहे और 1-to-1 बात। कई राज्यों ने ये काम किया है। अभी गुजरात ने किया था इसी ट्रिप में। गुजरात जो सियामन गए थे लोग, वहाँ भी गए, शंघाई भी गए। पिछले साल राजस्थान भी गई थी, हरियाणा भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गया था। उन्होंने कहा कि आप लोग आइए और शंघाई में इंडस्ट्री को लेकर आइए, सेक्टर वाइज हम लोग वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो सर कल हमने बात किया उद्योग संघ से, हम लोग बहुत इच्छुक जाने के लिए। हमने कहा भी भाई कि इसलिए हमने कहा कि बहुत सारे शंघाई 2 तरफ गए थे। एक बार मुख्यमंत्री जी गए थे शंघाई में, वो लेकिन इन्वेस्टर समिट नहीं था, वो एक अलग इशू था। और एक लोग गए थे वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से गए थे। लेकिन एक इसमें जो हुआ कि आप इन्वेस्टर लिए, तो जो शंघाई के लोगों से मैंने बात किया कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट होगा और हमारा क्या इंटरेस्ट होगा, ताकि उसे लोग लाएँ। उसने कहा कि भाई शंघाई में 5% ही हमारा जमीन खेती में होता है, इसलिए हमको फूड प्रोसेसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हम लोग को हिंट यही मिला, हम लोग को टूरिज्म में इंटरेस्ट हम लोग को नहीं है। उनको इंटरेस्ट है उस सेक्टर्स में जो कि जहाँ की उनके पास सरप्लस कैपेसिटी है। सोलर पावर है, सोलर पावर, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो न्यू सिटी बता रहे थे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमने जब हम शंघाई जाएंगे अगर हम लोग, तो हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि यही सेक्टर के लोग जाएँ वहाँ पर। जियामिन जाएंगे, अगर गोंगो जाएंगे तो वहाँ हम ले सकते हैं फुटबॉलर को, क्योंकि चाइना बड़ी कंट्री है, जहाँ जो सेक्टर स्पेसिफिक है। और इंडस्ट्री वाले जाएंगे तो 1-to-1 बात कर लेंगे। वैसे भी रुचि ज़्यादा इस ट्रेडिंग में भी थी उनकी, ट्रेडिंग बहुत सारी कंपनी सर आए थे वहाँ पर में जो चाहते हैं ट्रेडिंग करना। तो ट्रेडिंग में तो हमने कहा कि हमको तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले जैसे हैं वो लोग कर सकते हैं पार्टनरशिप। तो वो एक अलग आपको लेकिन लाभ लुभाव ये है कि यात्रा काफ़ी अच्छी रही और ये सतत चलनी चाहिए। एक माहौल हो गया है कि विदेश गए, ये सतत चलनी चाहिए। वहाँ एक प्रचार का, इंटरेक्शन का काम होता है, ऐसे एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है। और ये 2-3 बार यदि हो जाएगा तो पक्का कुछ न कुछ बड़ा रिजल्ट आ जाएगा, बड़ा रिजल्ट। सतत कोशिश।